कि r% इंक्रीज देन r% डिक्रीज, मतलब पहले वृद्धि होगा फिर कमी होगा, या तो दोनों में वृद्धि होगा या तो दोनों में कमी होगा। देखिए एक चीज समझिएगा, अगर पहले वृद्धि हो या कमी हो, मतलब जैसे देखा जाए सेम वैल्यू हो, यहाँ पे भी 20% है, यहाँ भी 20% है, पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। मैं 3 मेथड बताऊंगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे अगर आप ध्यान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, अगर सेम वैल्यू हो, क्या हो, सेम वैल्यू हो और उसके बाद इंक्रीज या डिक्रीज हो, मतलब एक बार इंक्रीज होगा एक बार क्या होगा, डिक्रीज होगा, ऐसे होगा, एक बार इंक्रीज होगा एक बार डिक्रीज होगा, या तो डिक्रीज होगा या तो इंक्रीज होगा, तो हमेशा जो है, तो आपसे पूछेगा कि उसमें परिवर्तन, तो हमेशा उसमें हानि ही होगी, क्या होगा, लॉस होगा, हमेशा उसमें क्या होगा, लॉस होगा। और उसमें आपको अगर वेतन में परिवर्तन, उसमें अगर आपको चेक करना होगा ना कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, उसका फार्मूला होता है x²/100, फिर आप यहाँ पे परसेंटेज लगा दो। ये तब लागू होगा जब वैल्यू क्या हो, सेम हो, मतलब कि 20% इंक्रीज हो रहा है, 20% डिक्रीज हो रहा है, 10% इंक्रीज हो रहा है, 10% डिक्रीज हो रहा है, 10% डिक्रीज हो रहा है, 10% इंक्रीज हो रहा है, तब आप क्या करोगे, उसमें हमेशा क्या होगा, लॉस होगा, और उसका फार्मूला क्या होगा, x²/100 ब्रैकेट में क्लोज होगा, फिर परसेंटेज। ये जो x है ना, ये वैल्यू होगी। मतलब अगर मैं बात करूं, जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी व्यक्ति के पहले, किसी व्यक्ति के आय वेतन में किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की क्या की गई, वृद्धि की गई, और फिर उसके बाद क्या किया, 20% की कमी की गई। पहले वृद्धि हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, 20% की कमी हो रही है, तो उसके वेतन में परिवर्तन होगा। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे देख रहे हैं ना कि मैंने लिखा अगर सेम वैल्यू हो तो उसके बाद इंक्रीज या डिक्रीज होगा, तो हमेशा उसमें क्या होगा, हानि होगा। मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि वेतन में कितना इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, कितना परसेंट, तो उसमें फार्मूला आपका मैंने लिखा है x²/100 ब्रैकेट क्लोज परसेंटेज। तो x की वैल्यू क्या है, 20 का स्क्वायर अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज। अगर आप सॉल्व करेंगे तो 20 का स्क्वायर क्या हो गया, 400 अपॉन 100, तो क्या आया, 4 है ना, 4% आया है, लेकिन ये क्या होगा, हमेशा क्या होगा, कमी होगा, क्या होगा, हमेशा कमी होगा। पहले तो ये मेथड होता है, समझ आ रहा है, जब सेम वैल्यू होगी। और दूसरा एक और मेथड ये होता है, सेकंड देखिए, हाँ परसेंटेज में ही आएगा, परसेंट परिवर्तन ही पूछ रहा हूँ। मैंने क्या लिखा, r% इंक्रीज देन r%, उसका एक फार्मूला इसमें होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे परसेंट डिक्रीज या परसेंट इंक्रीज पूछेगा, वृद्धि होगा कमी होगा, जैसे अभी क्वेश्चन पूछेगा लंबाई में 10% वृद्धि हुई, चौड़ाई में 10% की कमी हो गई, 20% कमी, तो उसमें करना क्या होता है, उसका एक फार्मूला होता है x + y + x × y अपॉन 100। अगर वृद्धि होगा तो x आपका प्लस होगा। देखिए वृद्धि पर x जो होगा प्लस होगा, और कमी पे जो होगा y आपका क्या होगा, माइनस, या x माइनस हो जाएगा। मतलब कहने का सेंस है, अगर वृद्धि होगी तो साइन किसका आएगा, प्लस का, और अगर कमी होगी तो साइन किसका आएगा, माइनस का। जैसे अगर ध्यान दीजिएगा, पहले क्या हो रही है, 20% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो मैंने x की वैल्यू क्या लिख दिया, 20, फिर 20% की क्या हो रही है, कमी, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, समझ रहे हो। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस 20, x क्या है आपका, प्लस में है ना, तो भाई पहले वृद्धि हो रहा है, फिर y क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, अपॉन 100। ये 20 से 20 खत्म हो जाएगा, अच्छा एक डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस क्या हुआ, माइनस 2 2 जा 4% आया। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये माइनस आया ना, माइनस किसको बताता है, कमी को कि बढ़ोतरी को, कमी को बताता ना। तो यहाँ पे देखिए यही चीज मैं बता रहा था कि अगर सेम डाटा होगा, सेम वैल्यू होगी, तो हम क्या करें, x²। देखिए इसमें टाइम लगेगा, आप इसका स्क्वायर करो, 100 से डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। ये दूसरा मेथड हो गया, समझ में आ रहा है। अभी क्वेश्चंस की इतना ज्यादा प्रैक्टिस करा दूंगा, फिर दिक्कत नहीं होगा। इसको नोट करिए, फिर थर्ड मेथड बता रहा हूँ। अच्छा थर्ड मेथड की बात करेंगे, ध्यान दीजिए।
इधर बता दें ध्यान, थर्ड में देखो 20% की क्या हो रही है, 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/5। तो पहले 5 था, अब वृद्धि हुई ना 1 की, तो क्या हो गया 6 हो गया। फिर 20% की कमी होगी हो रही है, तो पहले 5 था, अब क्या हो रहा है 4 हो गया। तो 5 का कितना हो गया 25 और 6 4 जा 24। ध्यान दीजिए पहले ये था वृद्धि और कमी के पहले क्या था 25 आया, बट कमी और वृद्धि के बाद क्या आया बाद में 24 आया। तो कितने का डिफरेंस आया 1 का, किससे पहले से कंपेयर करना, तो 1/25 हो गया। और हम इसमें 100 से क्या करेंगे परसेंट में चेंज करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 25 4 जा 100 क्या आया 4% आया। आप खुद दिखने में लग रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कमी तो हो रहा है ना, अरे पहले आपकी इनकम 25 थी, अब आपकी इनकम क्या हो गई 24 हो गई, तो कमी हुआ कि नहीं हुआ 1 का, तो आपका आंसर क्या जाएगा 4%। 4% की क्या हो रही है माइनस लगाए ना, माइनस कमी देता है क्वेश्चन, या तो माइनस दे देगा, माइनस का मतलब तो कमी तो हुआ। अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, ये इसका मतलब कहने का मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, इसको नोट करिए। और मैं फिर बार बार कह रहा हूँ आपको कि जितना टाइप पढ़ाया जा रहा है अब आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपके पास बुक होना चाहिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि अब जो है आप वर्ड को समझना स्टार्ट कर दिए, आई थिंक अब 2 महीने होने वाले हैं पढ़ते हुए, ठीक है। पहले 10% की वृद्धि की गई और फिर 10% की कमी की गई, मतलब देखा जाए परसेंट इंक्रीज हो रहा है, परसेंट डिक्रीज हो रहा है। तो आप सेम वैल्यू है, तो जब सेम वैल्यू रहेगा तो आप परसेंट इंक्रीज, तो हमेशा क्या होगा जब सेम एक बार डिक्रीज होगा या इंक्रीज हो, एक बार इंक्रीज हो फिर डिक्रीज हो, तो उसमें वृद्धि होगा कि कमी होगा, कमी होगा। तो यहाँ पे क्या होगा परसेंट कमी आएगा कितना, फॉर्मूला रहेगा x² / 100। तो आपको पता है 10 का स्क्वायर अपॉन 100, तो 100/100 1% की आपकी क्या होगी कमी, बस। अब इस पे फिर हम रिलेटेड अगला क्वेश्चन लगाते हैं। कह रहा था किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपए था, पहले मूल्य में 20% की क्या की जा रही है वृद्धि की जा रही है, फिर उसमें क्या किया जा रहा है 20% की कमी कर दी। मतलब जो मूल्य था आपका 75 रुपया, उसमें ही क्या किया जा रहा है पहले 20% की वृद्धि की जा रही है, फिर क्या किया 20% की कमी। तो पहले हम एक्चुअली ये निकाल लें कि इसमें परसेंट कमी हो रहा है कि वृद्धि हो रहा है। पहले पता कितने का, तो आपको पता है कि सेम वैल्यू ना 20% की वृद्धि हो रही है, फिर 20% की क्या हो रही है कमी। तो आपको पता है 20 का स्क्वायर बाय 100% होगा, तो कितना आएगा 400/100। तो ये कितने परसेंट की कमी होगी 4% की क्या हो रही भाई कमी हो रही है। मतलब कि 75 रुपए के मूल्य में 75 रुपए था वो किसी वस्तु का मूल्य, उसमें 4% की कमी कर दी गई और 4% की कमी हुई। तो आपसे पूछ रहा वस्तु का वर्तमान मूल्य, जैसे मैं ध्यान समझना कि अगर इस मार्कर की प्राइस जो है पहले 100 रुपीज थी, ठीक है, अब इसमें क्या किया है 10% की कमी करके बेचा गया इसको, या 10। तो मैं पूछूं पहले इसका 100 था, तो मैं अगर पूछूं इसका वर्तमान मूल्य क्या होगा तो कितना होगा 90 होगा। पहले 100 था, 10% की कमी कर देंगे, मतलब 100 का 10% कितना होगा 10, तो 100 से 10 माइनस कर देंगे, तो अब इसका वर्तमान मूल्य इस मार्कर का कितना होगा 90 रुपये होगा। तो इसका मतलब पहले कितना था, इसका मूल्य 75 रुपये था, ध्यान समझिएगा 4% की कमी कर दी गई। तो आपसे पूछा गया वर्तमान मूल्य, आपसे पूछा जा रहा है, तो 4% की कमी का मतलब ये हो गया कि 100% कोई चीज होता है, 4% अगर हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 96% होगा, समझो ना। या तो हो जाएगा आपका 75 × 96 अरे भाई 4% की कमी कर दी गई ना, ऐसे समझो 4% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/25। पहले कितना था 25 था, 4% की कमी हुई, तो 25 का 4% कितना 1, तो हो गया कितना 24। वर्तमान ये है, और पहले आपका 25 था तो 24, तो वर्तमान मूल्य पूछ रहा है आपसे, ये पूछ रहा है ना। और पहले दिया कितना था 75 दिया था, तो 25 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 से कितना आ जाएगा 72, तो आपका वर्तमान मूल्य कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। एक तो ये तरीका हुआ।
दूसरा तरीका ध्यान दीजिए, 20% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है पहले, तो 5 से क्या हो जाएगा, 6 हो गया, और फिर 20% की कमी हो जा रही है, तो 5 से कितना हो गया, 4 हो गया, ये 25 हो गया, ये 24 हो गया। कितने की कमी हुई, 1 की। बट आपसे ये तो पूछ नहीं रहा है, आपसे पूछ रहा वर्तमान मूल्य पूछ रहा है, तो 25 ना देकर पहले कितना दिया है, तो 25 या 75, तो इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 72 जो है इसका वर्तमान मूल्य आ जाएगा। वर्तमान मूल्य क्या है, 72। 4 का सीधे 4 का निकाल नहीं पड़ते, वही मैं वही करने जा रहा था, बट क्या था ना कि मैं हाँ वो जान रहा हूँ, लेकिन मैं वही करने फिर मैं सोचा चलो इसी मेथड से समझा रहा हूँ, तो इसी मेथड से बता रहा हूँ। तो क्या करना, 75 का करना, अलार्म सेट करना कह रहा है कि एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की, मतलब पहले भी 20% की वृद्धि की जाए, फिर उसके बाद 20% की वृद्धि की जा रही है, तो बढ़ी हुई संख्या को कितने परसेंट कम किया जाए। देखो यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है कि कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, तो कितना परसेंट घटा या कितना परसेंट बढ़ा। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो बढ़ी हुई संख्या आई है, जो बढ़ी की संख्या, उसको कितने परसेंट हम कम कर दें कि वो अपनी प्रारंभिक संख्या की क्या हो जाए, बराबर हो जाए। मतलब 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5, तो पहले 5 था, अब 6 हो गया, फिर 20% का फिर 5 था, फिर 6 हो गया, तो ये हो गया 25, 36। आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि बढ़ी हुई संख्या क्या है, 36 को कितना परसेंट कम किया जाए कि ताकि अब प्रारंभिक संख्या की क्या आ जाए, इसके बराबर। तो ये 25, 36 है ना, ये कितना कम करेंगे, 11 कम करेंगे ना, और कंपैरिजन किससे हो रहा है, बड़ी संख्या को, तो 11/36, और हमको परसेंट में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। हम काटने को सारी एकदम से पैसे लेके तो 4 9 36, ये 25 हो गया, 11 5 55, 11 2 22, 5 27, तो 9 3 27, 0 30 होल 9% आपका आंसर आ जाएगा। ये नहीं कह रहा है कितना परसेंट इंक्रीज किया, कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, कह रहा है कि बढ़ी हुई संख्या को कितना परसेंट कम किया जाए तो प्रारंभिक संख्या के क्या हो जाए, बराबर। अरे भाई 25 था पहले वाली संख्या, बढ़ गया 36 हो गया, कितने का अंतर आ रहा है, 11 का, तो 11 का आ रहा, तो बस 11/36 कैलकुलेशन की होती तो हमारा आ गया था, जरूर लेके वैसा कैलकुलेशन पहुंच रहे हैं धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, बढ़ जाए, बहुत तेज बढ़ जाए। ये क्या दीजिए, मतलब सर उसको थोड़ा साइड कर दीजिए, अरे रुक जाओ, हिस्ट्री, जियोग्राफी सर, हम लोग क्या करेंगे जब मिलेंगे बाद, फिर वही बात। इस बार सर अगर गूगल में सर्च करेंगे अच्छा नंबर नहीं देंगे, गूगल छोड़ देंगे। मूल्य में अरे सर 8% वृद्धि
में टारगेट रखेंगे 80 क्वेश्चन का। अटेम्प्ट करना भी सही 80 सही करना अटेम्प्ट कितना जी सर, करना ताकि कटने का चांस न रहे। चांस ही ना। बस ये होमवर्क है आपका।